आखिर कैसे एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला लड़का, जिसका न कोई नाम था, न शोहरत, न पैसा, उसे एक ऐसी चटाई मिल जाती है जो इंसान को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती है। यह कोई अफसाना नहीं है, यह हकीकत है यजदान नाम के उस लड़के की, जो ना तो किसी बादशाह का बेटा था और ना ही किसी पुराने कबीले का वारिस। उसका तो अपना एक कमरा भी नहीं था, सिर्फ एक कोना था उस मिट्टी की झोपड़ी में जो उसकी बूढ़ी नानी की थी। लेकिन उसी कोने से शुरू होती है एक उड़ान, एक ऐसी उड़ान जो नसीब बदल देती है। शायद अल्लाह हर दिल में छुपी हुई दुआओं को सुनता है, बस वो दुआ कब, किस शक्ल में कबूल होती है, ये हमें नहीं मालूम। यजदान की कहानी भी उसी दिन शुरू होती है जिस दिन उसकी नानी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। शफाअतपुर गांव के एक कोने में कांटों और बेर के पेड़ों से घिरी एक पुरानी झोंपड़ी थी। बारिश से टपकती छत, कच्ची मिट्टी की दीवारें और दरवाजे पर टंगी एक लकड़ी की माला, जिससे हवा चलने पर टुन टुन की आवाज आती थी। झोंपड़ी में रह रही थीं फातिमा बी, जिन्हें गांव वाले नानी बी कहते थे, और उनके साथ रहता था उनका पोता यजदान। यजदान उम्र 22 साल, चेहरा किसी फारसी किताब से निकले शहजादे जैसा, मगर कपड़े पुराने और पैरों में घिसे हुए सैंडल। गांव में लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन अक्सर यह कहकर अफसोस करते, इतना अच्छा लड़का, काश इसका नसीब भी अच्छा होता। मगर यजदान ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो कहता, अगर अल्लाह ने दिया है तो शुक्र है, नहीं दिया तो भी सब्र है। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात के तीसरे पहर नानी बी की सांसें भारी होने लगीं। वो अल्लाह का जिक्र करते हुए यजदान को पास बुलाती है। आंखों में वो नूर था जो अक्सर मरने से पहले किसी वली को आता है। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद दीवार के पीछे पुराना संदूक है, उसे खोलना, उसमें एक चटाई है, मगर वो आम चटाई नहीं है, वो अल्लाह की एक अमानत है जो अब तेरे हवाले है। यजदान चौंकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। याद रखना, उसका इस्तेमाल सिर्फ नेक नीयत से करना, वो तुझे वहां तक पहुंचा सकती है जहां सिर्फ पाक दिल ही जा सकते हैं। यही उनकी आखिरी बात थी। सुबह फज्र से पहले नानी बी का इंतकाल हो गया। दफन के बाद जब सब लोग चले गए, यजदान चुपचाप झोंपड़ी लौटा, दीवार के पीछे से मिट्टी हटाई और एक लोहे का पुराना संदूक निकाला, झंग लगा हुआ, भारी और बहुत पुराना। संदूक को खोलते ही एक तेज सी रोशनी फैली, जैसे किसी पुराने वक्त का दरवाजा खुल गया हो। अंदर बिछी थी एक सुर्ख और सुनहरी चटाई, जिसके किनारों पर अरबी में नफीस कशीदाकारी थी। बीच में सूरज और चांद का एक निशान बना था और चटाई से हल्की सी रूहानी खुशबू आ रही थी, जैसी काबा के पर्दों से आती है। चटाई के नीचे एक छोटी सी किताब थी, हाथ से लिखी हुई, जिस पर लिखा था, इस चटाई को वही चला सकता है जिसका दिल मोहब्बत और इबादत से भरा हो। ये तुझे वहां तक उड़ा कर ले जाएगी जहां दौलत से पहले नीयत का वजन तौला जाता है। यजदान ने हल्के हाथों से चटाई को बिछाया। दिल में अजीब सी सनसनी दौड़ी। वो जानता था उसकी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जो चटाई उसे मिली है वो उसे दुनिया की हर दौलत, हर ख्वाब और हर इम्तिहान से गुजारने वाली है। चटाई उसके सामने बिछी थी। उसके रेशमी धागे रोशनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, न कोई आवाज, न कोई शब्द, सिर्फ महसूस होने वाली मौजूदगी। यजदान चुपचाप चटाई के पास बैठा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। वो किसी जादू या चमत्कार का दीवाना नहीं था, लेकिन आज उसके सामने कुछ ऐसा था जो उसकी सोच से बहुत आगे था। उसने नानी बी की दी हुई पुरानी किताब के पहले पन्ने को फिर से पढ़ा। चटाई को सिर्फ वही जगाएगा जो अल्लाह पर यकीन रखता हो। जब दिल पाक हो और इरादा नेक, तब कहना, या मुज्जिल बारक, उड़ मुझे वहां जहां रहमत बरसती है। यजदान ने किताब को अपने सीने से लगाया, आंखें बंद की और बेहद सच्चे दिल से वो अल्फाज दोहराए, या मुज्जिल बारक, उड़ मुझे वहां जहां रहमत बरसती है। अगले ही पल चटाई के नीचे से एक हल्की कंपकंपी फैली। हवा थमती गई, जैसे सब कुछ रुक रहा हो, और फिर
जैसे ही कोई अदृश्य हाथ उठाता है किसी दुआ को, चटाई जमीन से 3 अंगुल ऊपर उठी। यजदान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन चटाई अब पूरी तरह हवा में थी, मानो ये उसका वक्त था। वो धीरे धीरे छत के ऊपर, फिर झोंपड़ी से बाहर, और फिर उस गांव की गलियों से बहुत ऊपर उठ चुका था। शफ़ातपुर अब उसके नीचे एक चादर जैसा लग रहा था। बेर के पेड़, मिट्टी की छतें और दूर तक फैली धुंध। चटाई एकदम स्थिर थी, जैसे हवा में भी किसी ने उसे थाम रखा हो। यजदान की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने ऊपर देखा, चांद बहुत पास लग रहा था। बादल उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। दिल में एक ही ख्याल आया, या रब, तूने मुझ जैसे फकीर को भी आसमान दिखाया। बचपन की सारी ख्वाहिशें एक एक कर जहन में आने लगीं। वो दिन जब उसके पास किताब नहीं थी, वो रातें जब भूख में नींद आती थी, और अब वो हवा में था, अल्लाह की कुदरत का गवाह बनकर। लेकिन चटाई सिर्फ उड़ाने के लिए नहीं थी, उसे आजमाने के लिए भी थी। एकदम से आसमान में घना कोहरा छा गया। कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर धुंध और हवा में खिंचाव। यजदान घबरा गया। उसने कहा, या अल्लाह, अब क्या करूं? तभी उसके दिल में एक सुकून सी आवाज आई, न जोर से न कानों से, सिर्फ दिल से। कभी भी उड़ान में घबराना मत। जब तक दिल में यकीन है, चटाई रास्ता खुद बनाएगी। तू नेक रास्ते पे है, बस अपनी नीयत को बचा। यजदान ने आंखें बंद की, खुद को अल्लाह के हवाले किया और चटाई को कोई हुक्म नहीं दिया, सिर्फ अपने रब का नाम लिया। और जैसे ही उसने या रहमान या रहीम कहा, चटाई अचानक ऊंचाई पकड़ने लगी और कुछ ही देर में वो कोहरे से निकल चुका था। जैसे ही कोहरा हटा, यजदान ने देखा कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जो उसने सिर्फ कहानियों में सुनी थी। मकानों की छतें सोने जैसी चमक रही थीं। हर नुक्कड़ पर मस्जिदें थीं जिनसे रूहानी आवाजें आ रही थीं। ये कोई आम शहर नहीं था, यह नूराबाद था, एक रूहानी जगह जो केवल नेक लोगों को ही दिखाई देती है। वहां के लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन हर चेहरा मोहब्बत से मुस्कुरा रहा था। चटाई जमीन पर धीरे धीरे उतरी और यजदान के कदम पहली बार किसी ऐसे जमीन पर पड़े जहां हर कदम पे बरकत थी, जहां नूराबाद नाम के उजालों से भरे शहर में यजदान का पहला दिन शुरू होता है। यहां से उसका सफर सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। चटाई बहुत ही नरमी से जमीन पर उतरी थी, जैसे किसी मां ने अपने बच्चे को सोने के लिए पालने में रखा हो। यजदान ने चारों तरफ देखा। ये जगह वैसी नहीं थी जैसी दुनिया में होती है। ये दुनिया और आखिरत के बीच की कोई जगह लग रही थी। सड़कें चमकदार सफेद पत्थरों की बनी थीं। हर इमारत से नूर फूट रहा था और हवा में बसी थी एक ऐसी खुशबू जिसमें इत्र की मिठास और गुलाब की ताजगी थी। लोग सफेद कपड़ों में थे, चेहरे रोशन, आंखों में सुकून और जुबानों पर जिक्र। यजदान अपने होश में था, मगर सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। क्या ये जन्नत है या कोई रूहानी शहर? वो आगे बढ़ा। चटाई अपने आप तय होकर उसके पीछे आ गई, जैसे अब वो उसके हुक्म की मुंतजिर हो। तभी सामने एक बूढ़ा दरवेश मिला, लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास और कांधे पर लकड़ी की छड़ी। वो यजदान को देखते ही मुस्कुराया और बोला, तू आ गया, बहुत देर कर दी आने में। यजदान चौंक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? वो दरवेश बोला, हम उस हर रूह को जानते हैं जो नेक इरादों के साथ उड़ती चटाई पर सवार होकर यहां पहुंचती है। तुझसे पहले बहुत कम आए हैं, लेकिन जो आए उन्होंने दुनिया की शक्ल बदल दी। यजदान ने धीरे से पूछा, यह जगह कौन सी है और मैं यहां क्यों लाया गया हूं? दरवेश ने आसमान की तरफ इशारा किया। ये है नूराबाद, उजालों का वो शहर जहां से नेक दिलों को उनकी मंजिल का पहला निशान दिखाया जाता है। और तुझे लाया गया है क्योंकि तेरे अंदर वो बीज है जो अगर सही जमीन में बोया जाए तो उम्मत को नया रास्ता दिखा सकता है। दरवेश ने यजदान को एक नन्ही सी पोटली दी। उसमें एक टुकड़ा था पुराने रेशम का, जिस पर कुरानी आयतें खड़ी हुई थीं। इस टुकड़े को अपने सीने से लगाकर दुआ करना। अगर तेरा दिल सच्चा है तो तुझे अपना पहला निशान दिख जाएगा, वही निशान जो तुझे दौलत, मकसद और असल रहमत की राह दिखाएगा।
यजदान ने उस टुकड़े को अपने दिल से लगाया। उसने आंखें बंद कीं और अपने अंदर से निकलती दुआ को जुबान पर आने दिया। या रब, अगर तूने ये रास्ता मेरे लिए खोला है तो मुझे गुमराही से बचा और मेरी नीयत को पाक रख। मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचा, लेकिन उन ख्वाबों में तेरी रजा शामिल हो। तभी उसकी आंखों के सामने एक रोशनी फूटी और उसमें एक मंजर उभरा। यजदान को एक दर्रानुमा रास्ता दिखाई दिया जिसमें 3 दरवाजे थे। हर दरवाजा अलग रंग का था। एक, पहला दरवाजा सोने का, जिसके ऊपर लिखा था ख्वाहिशों की ताबीर। 2, दूसरा दरवाजा चांदी का, लिखा था इल्म की रोशनी। तीसरा दरवाजा लकड़ी का, लिखा था सब्र और फना। उसकी चटाई उसे बताती थी कि इन तीनों में से कोई एक दरवाजा उसकी असली उड़ान का रास्ता खोलेगा। यजदान का दिल सबसे पहले सोने वाले दरवाजे की तरफ खिंच रहा था। आखिर वहीं उसकी सारी वो दौलत और ख्वाब थे जो उसने बचपन में सोचे थे। लेकिन उसके दिल में नानी बी की आवाज गूंजने लगी, घमंड और लालच इसकी बरकत को जला देंगे। नीयत साफ रखो बेटा, हर उड़ान में जरूरी नहीं कि जो चमके वही बेहतर हो। वो सोने वाले दरवाजे के सामने रुका, फिर धीरे से पीछे हटा। वो चांदी वाले दरवाजे तक गया, वहां थोड़ी देर ठहरा, लेकिन उसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई। फिर वो तीसरे दरवाजे के पास पहुंचा, जो बिल्कुल सादा था, थोड़ा टूटा हुआ और सबसे साधारण। लेकिन जब उसने वहां कदम रखा तो उसके दिल में अजीब सा सुकून आया, जैसे नमाज में सजदा करते हुए महसूस होता है। वो समझ गया, यही रास्ता है। उसने लकड़ी के दरवाजे को खोला और सामने था एक दूसरा जहां। जैसे ही यजदान ने लकड़ी के दरवाजे को खोला, चटाई धीमे से उसके कदमों के पास सरक आई, मानो कह रही हो, अब तू अकेला नहीं है, हम इस राह के मुसाफिर हैं। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन न डर था न घबराहट। यजदान ने नर्म कदमों से अंदर दाखिल होना शुरू किया। कुछ कदम चलते ही अंधेरे में दूर कहीं एक नन्ही सी रोशनी नजर आई। वो किसी चिराग की लौ थी, लेकिन उसमें कोई आम रोशनी नहीं थी। वो सांस लेती सी लग रही थी। जैसे जैसे यजदान करीब गया, रोशनी तेज होती गई और फिर अचानक पूरा कमरा उजाले से भर गया। सामने थी एक चौखट जिस पर कुरान की आयत उकेरी हुई थी, इन्नमल उस्री युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। उस चौखट के भीतर था एक बड़ा सा हॉल और उसमें बैठे थे 3 शख्स। पहला शख्स, उसके सामने दौलत के ढेर लगे थे, सोने की ईंटें, जवाहरात, चमचमाती तलवारें और शाही वस्त्र। उसके पास जाते ही वो मुस्कुराया और कहा, मैं वो हूं जो तेरे हर ख्वाब को हकीकत बना सकता हूं, जो तूने बचपन में मांगा और जो तूने कभी सोचा भी नहीं। बस तू अपने रास्ते से थोड़ा हट जा और मुझे चुन ले। यजदान का दिल एक पल के लिए कांपा। उसकी आंखों के सामने वो भूखी रातें घूम गई। लेकिन तभी उसकी चटाई ने खुद ब खुद हल्का कंपन किया, जैसे इशारा दे रही हो, रुक जा। यजदान ने मुंह फेर लिया। दूसरा शख्स, ये चांदी जैसा शांत चेहरा लिए बैठा था। उसके चारों ओर किताबें थीं, नक्शे, ताज और इज्जत के सर्टिफिकेट। उसने कहा, तू मुझे चुन ले, मैं तुझे इल्म, शोहरत और दुनियावी इज्जत दूंगा। तेरा नाम हर जुबान पर होगा, हर मजलिस में तेरा जिक्र होगा। बस तू थोड़ा दिखावा कर, थोड़ा सा रिया, दिखावे का इबादत, और सब कुछ तेरा हो जाएगा। यजदान का दिल फिर से डगमगाया। उसे लगा, क्या बुरा है इसमें। लेकिन फिर उसके जहन में वो बच्चा कौंध गया जो किसी किताब को छू तक नहीं सकता था। अगर इल्म से रिया मिले तो वो इल्म नहीं, फितना है। ये नानी बी की आवाज थी। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। तीसरा शख्स, यह बिल्कुल सादा था, झुकी पीठ, फटी चादर और आंखों में बेइंतहा सुकून। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पत्थर की तरफ इशारा किया जिस पर लिखा था सब्र, फना और फिर मुकम्मल रहमत। यजदान ने कदम आगे बढ़ाया। वो जानता था यही असली राह है। उसने उस पत्थर को छूते ही एक अजीब सी राहत महसूस की, जैसे सारी दुनिया उसके अंदर समा गई हो और वो खुद से बाहर आ गया हो। तभी चटाई फिर से हवा में उठ गई, लेकिन इस बार कोई हुक्म नहीं था, कोई मुंह से निकला जुमला नहीं था। वो अपने आप उड़ने लगी, यजदान को लेकर एक नई दुनिया की तरफ। उसे अब पता चल चुका था, ये चटाई सिर्फ आसमान की उड़ान के लिए नहीं थी, ये उसके अंदर की उड़ान के लिए थी,
चटाई अब एक नई रफ्तार से उड़ रही थी। ना कोई आवाज थी, ना कोई इशारा, लेकिन हवा खुद रास्ता छोड़ रही थी। यजदान अब एक बिल्कुल नई दुनिया में दाखिल हो रहा था। ये न तो नूराबाद जैसा था और ना ही पहले देखे गए किसी रूहानी हॉल जैसा। ये जगह सुकून और डर दोनों का मिलाजुला अक्स थी। चटाई ने उसे एक वीरान मगर खूबसूरत वादी में उतारा। दूर तक फैले रेगिस्तानी मैदान, बीच बीच में कुछ पुरानी इमारतों के खंडहर और आसमान पर घूमते हुए परिंदे। यजदान के कदम जमीन पर पड़ते ही एक पुरानी सी आवाज गूंजी, तू वो है जिसे अपनी तलाश से ज्यादा यकीन पर भरोसा है। अब देख असली दौलत कैसी लगती है। उसके सामने एक रास्ता खुला, दो किनारों पर जलते हुए मशालों की कतार, और बीच में रखा था एक दरवाजा। उस दरवाजे पर न कोई ताला था, न पहरेदार, बस एक नक्श था, वही सूरज और चांद का निशान जो चटाई पर बना था। जब यजदान ने दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वो कोई खजाना नहीं था जैसा उसने कहानियों में सुना था, सोना, चांदी, हीरे नहीं, बल्कि वहां रखे थे एक पुराना कुरान जिसकी जिल्द से नूर निकल रहा था, एक खाली थैला जिस पर लिखा था जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा, एक आईना जिसमें यजदान को अपना चेहरा दिखा, मगर उसमें कोई गुरूर नहीं, सिर्फ रोशनी थी, और एक दरी जो नानी बी की चटाई से मिलती जुलती थी। लेकिन यह चटाई नहीं उड़ती थी, ये सिर्फ बैठने के लिए थी। चटाई अब जमीन पर रुक चुकी थी। यजदान ने आगे बढ़कर कुरान को उठाया और उसके पहले पन्ने पर लिखा था, तेरे हिस्से का खजाना सिर्फ तुझे मिलेगा जब तू दूसरों को उनके हिस्से तक पहुंचा देगा। उसे अब समझ आ गया था, उसकी चटाई, उसकी उड़ान, उसके सपने सब सिर्फ उसी के लिए नहीं थे। अब उसकी जिम्मेदारी थी उन लोगों को ढूंढना जो उसी की तरह टूटे हुए थे, उन्हें उड़ने का हक देना। खाली थैला अब उसके नेक अमालों से भरना था। जो कुछ भी वो पाता उसे बांटना था। यजदान ने कुरान को सीने से लगाया, आईने में देखा और मुस्कुराया। अब समझ आया नानी बी क्यों कहती थी, असली दौलत वो है जो तुझे देने वाला बना दे। अब चटाई फिर से उठ चुकी थी, लेकिन इस बार उसका रास्ता नूराबाद या किसी और रूहानी जगह की तरफ नहीं था। वो वापस शफातपुर जा रही थी, उसी गांव में जहां आज भी बहुत से यजदान जैसे बच्चे थे जिन्हें एक उड़ती चटाई की जरूरत थी। चटाई अब वापस शफातपुर के उस आसमान पर थी जहां से यजदान का यह सफर शुरू हुआ था। झोपड़ी की वही छत, वही दरवाजा और वही मिट्टी की सौंधी खुशबू, मगर अब यजदान वही नहीं था। सुबह का वक्त था, मस्जिद से अजान की सदा आ रही थी। यजदान ने सबसे पहले वुजू किया और नानी बी के उस कोने में बैठकर फज्र की नमाज पढ़ी। उसके सामने कुरान शरीफ खुला था, वो पढ़ रहा था, मगर अब अल्फज सिर्फ पढ़ाई नहीं लग रहे थे, वो उसकी रूह में उतर रहे थे। शाम तक उसने गांव के सब बच्चों को इकट्ठा किया। हर बच्चे को एक किताब, एक कंबल और एक अलनया सपना दिया। हर माँ बाप को एक अराशन की थैली जिसमें लिखा था, ये अल्लाह की नेमत है, यजदान सिर्फ जरिया है। गांव में चुपचाप उसकी बातें फैलने लगीं, लेकिन वो खुद सामने नहीं आया। उसने कोई बोर्ड नहीं लगाया, न ही नाम की चादरें टांगी। उसने उस जादुई चटाई को अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की तलाश में उड़ने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई अनाथ बच्चा हो, उसे चटाई पर बिठाकर बड़े शहर ले जाता, पढ़ाई के लिए दाखिला दिलाता। कोई बीमार माँ हो, उसे अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाता। किसी की बेटी की शादी न हो रही हो तो वो खुद जाकर शादी का सामान पहुंचाता, और सब कुछ गुपचुप, बिना नाम, बिना फोटो, बिना तारीफ। लोग सिर्फ इतना कहते, अल्लाह ने किसी फरिश्ते को भेजा है, और कुछ कहानियां बनने लगीं उस उड़ती चटाई वाले शख्स की। जैसे जैसे उसके नेक काम बढ़ते गए, लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ आने लगा। एक रोज गांव के बड़े बड़े लोग आए और बोले, यजदान, अब तुम हमारे पंचायत के सरदार बन जाओ। लोग तुम्हें मानते हैं, तुम्हारा नाम है, असर है और ऊपर से दौलत भी है। यजदान मुस्कुराया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। रात के वक्त जब वो दरी पर बैठा इबादत कर रहा था, उसे लगा जैसे हवा में नानी बी की आवाज आ रही हो, याद रख बेटा, चटाई को जमीन से उठने में देर लगती है,
लेकिन गिरने में सिर्फ एक गलत नीयत काफी होती है। यजदान की आंखें भर आईं। उसने उसी वक्त फैसला किया, ना कोई ओहदा ना कोई तख्त। सालों बीतते गए। यजदान अब लोगों के लिए रहमत बन चुका था। वो अब अमीर जरूर था, लेकिन उसके कपड़े अब भी सादे, जुबान अब भी मुलायम और दिल अब भी नमाजी था। फिर एक दिन सुबह की नमाज के बाद चटाई खुद ब खुद उसके पास आई। इस बार उसने कोई हुक्म नहीं दिया। चटाई खुद उड़ गई और पहली बार यजदान उस पर नहीं बैठा। उसने सिर्फ देखा और मुस्कुराया। जिसने दूसरों को उड़ना सिखा दिया, उसकी खुद उड़ान अब अल्लाह के हाथ में थी। यजदान अब जमीन पर नहीं था, लेकिन उसकी दुआएं, उसकी नेकी और वो चटाई अब भी उड़ रही थी। यजदान की कहानी सिर्फ एक उड़ती चटाई की नहीं थी। ये कहानी थी एक गरीब दिल के उस सफर की, जिसने नीयत को दौलत से ऊपर रखा।